हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर इम्यून सिस्टम। इस चैप्टर में आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा। वैसे ही अपनी बॉडी में एक सिस्टम है, इसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और जो ये सिस्टम है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब इस सिस्टम का मेन काम है डिफेंस। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट करने में ये हमारी हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट इम्यून सिस्टम। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी बॉडी है। जो हमारी बॉडी है ये हर तरफ से स्किन से कवर्ड है। देखो, जो स्किन है ये लार्जेस्ट बैरियर है अपनी बॉडी का। और जो अपना एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। और जो अपना एनवायरनमेंट है, इट इज कंटेमिनेटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स, जिनमें काफ़ी पैथोजेंस भी हैं। जैसे इसमें वायरस पड़े हैं, इसमें कार्सिनोजेंस पड़े हैं, अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स पड़े हैं, अलग अलग तरह के जर्म्स पड़े हैं, पैरासाइट्स पड़े हैं, बैक्टीरिया, फंगस, टॉक्सिन्स। अब अपनी बॉडी इन चीज़ों के साथ कैसे फाइट करती है, ये अपने चैप्टर का मेन टारगेट है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इम्यून सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जो ओवरऑल एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की, ताकि वो फाइट कर सके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, इसे हम इम्यूनिटी बोल देते हैं। The network of organs, cells, and proteins that protect the body from harmful infectious agents such as bacteria, virus, animal parasites, fungus is called immune system. देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको, जो अपनी बॉडी है, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ये हाईली कंटेमिनेटेड है। इसमें अलग अलग तरह के पैथोजेंस पाए जाते हैं। अब ये सारे पैथोजेंस तो ह्यूमंस को बीमार नहीं कर पाते, या अलग अलग एनिमल्स को बीमार नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्या है? इम्यूनिटी, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। और स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, काउ पॉक्स को यूज करके। तो इन्हें कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब देखिए कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, एनिमल पैरासाइट्स हो गए, फंगस होगी। ठीक है, ये कुछ मेंशन नहीं किए मैंने, जैसे प्रियॉन्स हो गए, विरवाइड्स हो गए। अब प्रियॉन्स का रेफरेंस बार बार आ रहा है, मैंने इस पे एक अलग लेक्चर भी बनाया है, आप उसे देख सकते हो, तो आपको प्रियॉन्स की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। अब विरवाइड्स के हैं, ये इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है, और टियोडाइनर ने इन्हें डिस्कवर किया था। ये अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इम्यून सिस्टम के लिए। जो सेल्फ है,
जो हमारी बॉडी के कंपोनेंट हैं, उसे नॉन सेल्फ से डिफरेंशिएट करना। अगर हमारी बॉडी में ये एबिलिटी है जो सेल्फ को नॉन सेल्फ से डिफरेंशिएट कर सकती है, तो हम पैथोजन को मार सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये डिफरेंशिएशन की एबिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम पैथोजन से फाइट नहीं कर सकते। कुछ एजेंट्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एग्जाम्पल फॉर एजेंट्स कॉजिंग इन्फेक्शन, ये एमसीक्यू है। हाँ जी, एजेंट्स कॉजिंग इन्फेक्शन, कौन कौन इन्फेक्शन कॉज करता है? जो ट्री है ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। जो पोलन ग्रेन है उनसे हमें अलग अलग तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। बैक्टीरिया है, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन करता है। सॉइल है, इसमें भी डिफरेंट टाइप को पैथोजेंस होते हैं। जैसे आप मान के चलो, a handful of soil contains millions of pathogens। तो बट इस केस में एग्जाम्पल फॉर एजेंट्स कॉजिंग इन्फेक्शन, तो इन एजेंट्स में क्या आएगा? बैक्टीरिया। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर लाइंस ऑफ डिफेंस। जैसे एक फोर्ट बना होता है ना, किला, हमारी बॉडी भी एक किले के जैसी है। और जैसे हमने महाभारत देखी ना टीवी में, वैसे ही महाभारत हमारी बॉडी में चलती रहती है। अब सबसे पहले किले की बात करते हैं, और उस किले में ऐसी क्या सिस्टम है जो हमें डिजीजेस से बचा रहा है, और इसे हम लाइंस ऑफ डिफेंस बोल देते हैं। टू अंडरस्टैंड मच बेटर अबाउट इम्यूनोलॉजी, let us know certain basic concepts which are like lines of defense, cells of immune system, organs of immune system, soluble mediators of immune system, antigens, types of immunity, mechanisms of immunity, immunological disorders, immunological disorders। Let us talk about lines of defense। जो अगर हम अपनी बॉडी को एक फोर्ट या एक किले के बराबर मान रहे हैं, तो इस किले में सबसे पहले तो दीवारें आएंगी जो हमें बचाएंगी। तो अब हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देयर आर 3 लाइंस ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो इमीडिएटली पैथोजन को रोकती है, वो आगे स्किन, जो किला है उसकी जो दीवार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्किन। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारे नोज में म्यूकस होता है, ये ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, एंड डस्ट पार्टिकल्स आर व्हीकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड देयर आर फ्यू एंजाइम्स, लाइसोजाइम, जो हमारे सलाइवा में पड़ा है, हमारे टीयर्स में पड़ा है। ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के। मतलब पैथोजन से सबसे पहले ये लड़ेंगे। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो किले की दीवार है वो स्किन के बराबर होगी। जो किले के दरवाजे हैं उन दरवाजों पे कुछ ना कुछ ऐसे गार्ड बैठे हैं जो पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से रोक रहे हैं। तो आंखों में, स्लाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम हो गया और नोज में म्यूकस हो गया। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जैसे ही पैथोजन हमारी बॉडी में के कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है, ये साथ के साथ उन्हें रोकते हैं। और लाइसोजाइम हमें पता है ये बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक कर देता है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से पैथोजन बच गया तो सेकंड आएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसे आप स्टेट पुलिस मान लो, जैसे पंजाब पुलिस होगी। इसमें फेगोसाइट्स हो गए, ऐसे सेल्स जो पैथोजेंस को खा जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स हो गए, एनके सेल्स भी बोल देते हैं।
एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हो गए या इन्फ्लेमेशन एंड फीवर हो गया। हम हमेशा डरते हैं यार मुझे फीवर हो गया। फीवर एक इंडिकेशन है भी हमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई है, लेकिन फीवर एक अडेप्टेशन है ताकि हम उस पैथोजन से फाइट कर सकें। अगर फीवर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वो वैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें फीवर को उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स खानी पड़ती हैं। लेकिन फीवर एक अडेप्टेशन है ताकि हमारी बॉडी पैथोजन से लड़ सके। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इसे आप मिलिट्री मान लो, है ना। मिलिट्री में लिम्फोसाइट्स आ गए, एंटीबॉडीज आ गई। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने माना जो हमारी बॉडी है वो एक फोर्ट की तरह है, किले की तरह है। जो किले की दीवार है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और जहाँ पे गेट हैं, ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स या लाइसोजाइम एंजाइम पड़े, ये होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ गई? स्टेट पुलिस। अगर पंजाब में हो तो पंजाब पुलिस आ गई। पंजाब पुलिस में क्या क्या आ गया? फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स आपने सुने हुए हैं +1 में भी। न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा होते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, स्वेलिंग करने वाले इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, और फीवर। और फीवर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीवर एक अडेप्टेशन है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। जब हमें फीवर होता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाती है, इसलिए बेसिकली फीवर को एक अडेप्टेशन माना जाता है। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मिलिट्री आ गई। जब पंजाब पुलिस है उससे केस संभल नहीं रहा, मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है, तो तीसरे नंबर पे कौन आती है? मिलिट्री, जिसमें क्या आ जाते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। मुझे लगता है आपको तीनों तरह की डिफेंस सिस्टम क्लियर हो गई होंगी। अब इनकी थोड़ी डिटेल करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, स्किन। ये देखिए, ये स्किन है, ये जो आपको नजर आ रही है ये स्किन है। अब स्किन के ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है। ये एक टफ लेयर है, हाइड्रोफोबिक लेयर है, ये पैथोजन को डायरेक्ट एंटर नहीं होने देती बॉडी में। म्यूकस लाइनिंग ऑफ नोज, हमारा नोज हमेशा अंदर से गीला रहता है क्योंकि इसमें सेल्स पड़े हैं गोबलेट सेल्स। जो गोबलेट सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। ये म्यूकस है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, एंड डस्ट पार्टिकल्स आर व्हीकल्स ऑफ माइक्रोब्स। ये देखिए, ये हमारे नेजल चैम्बर नजर आ रहे हैं ना, ये नेजल चैम्बर में ये नेजल कोंके नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नेजल म्यूकोसा पड़ा है। ये जो नेजल म्यूकोसा है ये बेसिकली म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, और ये म्यूकस ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को। लाइसोजाइम, ये हमारे स्लाइवा में भी पड़े हैं, टीयर्स में भी पड़े हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक आधी जगह और नजर आएंगे आपको। और ये जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ देता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटेगी तो एंडोस्मोसिस होगी, एंडोस्मोसिस से बैक्टीरिया स्वेल अप होएगा और अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाएगा। ये लेक्राइमल ग्लैंड है ना, आई के ऊपर, ये टीयर प्रोड्यूस करती है। अब आ गई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, पंजाब पुलिस। इसमें आगे फेगोसाइट्स। ये फेगोसाइट्स हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। जैसे अमीबा है वो बैक्टीरिया को खाता है, सिमिलर वे ये जो फेगोसाइट्स हैं ये पैथोजेंस को एनगल्फ कर जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, इन्हें एनके सेल्स लिखते हैं। ये देखो एनके सेल्स, ये ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे एनगल्फ ट्यूमर सेल्स। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं जो एंटी माइक्रोबियल है, जैसे
आप नोटिस करो, आपके ईयर में एक वैक्स पड़ी है, सिरुमन वैक्स। सिरुमन वैक्स है, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्फ्लेमेशन, ये देखो कहीं चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो वाला एरिया स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। और उसके बाद फीवर। फीवर एक प्रॉब्लम नहीं है, फीवर एक अडेप्टेशन है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि जो पैथोजन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मिलिट्री होगी। ये मिलिट्री में बंदूकें चाहिए, ये एंटीबॉडी है, दे आर लाइक गन्स। ये देखो एंटीबॉडी वाई शेप्ड होती है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद आ गया लिम्फोसाइट्स। ये देखो हमारे ब्लड में पड़े हैं लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स भी हम पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सम डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस। अब ये जो 3 तरह की डिफेंसेस हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये नॉन स्पेसिफिक है। आपकी स्किन है, ये किसी चीज को अंदर नहीं जाने देती, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। इसका मतलब इसे अच्छे बुरे का नहीं पता, ये तो नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का भी यही हाल है, ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसे भी नहीं पता लगता, मतलब इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है। जैसे हम महाभारत में देखते हैं ना, भी जो आम वो होती है, आम फौज होती है, वो किसी के साथ भी फाइट करती है, सो नॉन स्पेसिफिक। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये स्पेसिफिक है। इसका मतलब जैसे अगर दुर्योधन की लड़ाई होगी तो भीम के साथ होगी, है ना। अगर अर्जुन की लड़ाई होगी वो कर्ण के साथ होगी। इट हैज स्पेसिफिसिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत फास्ट है, ये तो एक बैरियर है, दीवार है, दीवार ने फटाफट रोक लेना है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो पुलिस, लोकल पुलिस, वो तो स्कैटर हुई है अपने, वो भी बड़ा फास्ट रिस्पॉन्स शो करती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वेरी स्लो, इसे पता लगाने में टाइम लग जाता है कौन अपना है कौन बेगाना है। अब मान के चलो जैसे अर्जुन है, अर्जुन एक दुविधा में फंस गया भी, वो जो कौरव्स हैं उन्हें मारे या ना मारे। तब कृष्ण जी उन्हें उपदेश देते हैं भी भाई समझो ये नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए, इसका जिंदा रहना सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो उस केस में जो अर्जुन है उसे ये समझने में टाइम लग गया भी जो कौरव हैं वो नुकसानदायक हैं। तो उसी तरीके से जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसका रिस्पॉन्स स्लो है, क्योंकि सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करने में से टाइम लग जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दीवार है, अगर कोई इंट्रूडर हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो स्किन इमीडिएटली रोकेगी उसे, और जो पंजाब पुलिस है एकदम पकड़ने की कोशिश करेगी। पर मैंने आपको बताया जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसे सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट करने में टाइम लग जाता है, तो इट विल टेक सम टाइम। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन अवर बॉडीज, हाँ जी कौन सी है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, है ना, स्किन होगी, म्यूकस होगी, लाइसोजाइम हो गया। सेकंड कौन सी होगी? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अब चॉइसेस के हिसाब से पंजाब पुलिस सबको पकड़ेगी, चोर आ जाए उसे भी मारेगी, है ना, कोई शरारत कर रहा है, कोई लड़का है गलत मोटरसाइकिल चला रहा है, बुलेट के पटाखे बजा रहा है, उसे भी पकड़ेगी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज
नॉन स्पेसिफिक। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको बताया भी, जो हमारी बॉडी में हर एक टाइम जब तक हम जिंदा हैं एक महाभारत चल रही है, एक महाभारत जैसी लड़ाई चल रही है। अब ये जो महाभारत जैसी लड़ाई है इसमें अलग अलग तरह के योद्धा हैं, जो अलग अलग तरह के योद्धा हैं वो अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। अब वो कौन कौन से योद्धा हैं हमें इस चीज का नॉलेज लेना है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स which have vital role to play in immune system of the human body. Third line of defense includes different types of cells. ये जो different types of cells हैं ये वैसे ही है जैसे करण, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये different टाइप के योद्धा हैं जो फाइट करेंगे। Cells are mainly of three types, namely lymphocytes, phagocytes and auxiliary cells. Lymphocytes, phagocytes and auxiliary cells. Lymphocytes में आगे B lymphocytes and T lymphocytes and large granular lymphocytes LGLS. B cells, T cells and large granular lymphocytes LGLs. Phagocytes, mononuclear phagocytes, mononuclear single nucleus वाले phago मतलब eaters, pathogen eaters. Polymorphonuclear phagocytes जिनका न्यूक्लियस है वो मैनी लोब्ड है, polymorphonuclear, न्यूक्लियस मैनी लोब्ड, पोलीमॉर्फो। मॉर्फ का मतलब फॉर्म होता है, पोली का मतलब मैनी, न्यूक्लियस की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। एक्सिलरी सेल्स, बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। एंड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। अब जब भी किसी चीज की क्लासिफिकेशन करनी है कोई ना कोई तो बेस लेना पड़ेगा, है ना। बेस्ड ऑन द साइज, लिम्फोसाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। साइज के बेसिस पे स्मॉल लिम्फोसाइट्स इंक्लूड और डिवाइडेड इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, whereas large lymphocytes include large granular lymphocytes which in turn include natural killer cells. Lymphocytes, B lymphocytes, T lymphocytes and LGLS, large granular lymphocytes. Lymphocytes, antigens, B cells। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज, और कैप्चर किसे करते हैं ये एंटीजेंस को। अब एंटीजन है हमारा दुश्मन है। अब एग्जामिनर कई बार को आपको यही पूछ लेता है एंटीजन क्या होता है, तो आप यही बोलोगे एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो हमारी बॉडी का नहीं है, विच प्रोवोक अवर इम्यून सिस्टम इज नोन एज एंटीजन। देखो दो चीजों का ध्यान रखना है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब मेरी बॉडी में एंटर करता है और मेरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है उसे एंटीजन बोलना है। अब मान के चलो किसी इंसान को एरिथमिया हो गया है, उसकी ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स ढंग से बीट नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देंगे उसके। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, अब वो भी तो फॉरेन सब्सटेंस है उस इंसान के लिए, लेकिन वो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है उस इंसान के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहा, सो वी कैन नॉट कंसिडर दैट पेसमेकर एज एंटीजन।
एंटीजन वो सब्सटेंस है जब हमारी बॉडी में एंटर करे और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो एंटीजन है। ये एंटीजन फ्रीली स्विम कर रहा है, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं जो ये फ्री सर्कुलेटिंग एंटीजन्स को पकड़ेंगी। और बेसिकली ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करती हैं? बी प्लाज्मा सेल्स, एंड दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स, बी मैच्योर बी सेल्स, जो मैच्योर बी सेल्स हैं इन्हें इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स बोलते हैं। फंक्शनल इम्यून सेल्स, लॉन्ग लिव्ड मेमोरी सेल्स एंड इफेक्टर प्लाज्मा सेल्स। अब ये बता रहे हैं जो बी सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो मेमोरी सेल्स, एक बी प्लाज्मा सेल्स। बी प्लाज्मा सेल्स तो प्रोड्यूस करते हैं वाई शेप्ड एंटीबॉडी, और जो बी मेमोरी सेल्स हैं इनमें मेमोरी है पैथोजन को याद करने की। मैंने बताया ना, जो अर्जुन है उसे बहुत टाइम लग गया ये जानने में जो कौरव है वो उनके दुश्मन है। तो इसका मतलब इनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो रहा। बट जब एक बार अर्जुन को पता चला भी जो कौरव हैं वो दुश्मन है, तो उसने फटाफट उन्हें मारना शुरू किया। और अब ये चीज भी तो याद करनी है भी कौरव हमारे दुश्मन है, तो उस केस में अब अर्जुन ने क्या बना ली? मेमोरी बना ली। अब जहां पे भी उसे कौरव नजर आएगा वो इमीडिएटली उसे मार देगा। तो इसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप मान के चलो आप अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो। जब आप अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो तो रास्ते में एक लड़के ने आप पे अटैक कर दिया। जब उस लड़के ने आप पे अटैक किया तो वो आपका दुश्मन है, इस चीज को समझने में आपको टाइम लग गया, और जिसके कारण आपको थोड़ी चोटें भी लगी। तो वो तो आपका फर्स्ट एनकाउंटर ही था उस लड़के के साथ, आपको ये थोड़ी पता था ये आपका दुश्मन है। अब बेसिकली आपके पास मेमोरी बन गई उस लड़के के अगेंस्ट, यार ये लड़का अच्छा नहीं है। जब सेकंड टाइम वो लड़का फिर आपको मारने के लिए आया, आपने इमीडिएटली उसे रिकॉग्नाइज किया, और उससे पहले वो आपको पीटता आपने उसे पीट दिया। ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ योर मेमोरी। सिमिलर वे जो बी सेल्स हैं वो दो तरह के हैं, बी प्लाज्मा एंड बी मेमोरी। और जो बी मेमोरी सेल्स हैं इनके पास याददाश्त है, इनके पास मेमोरी है उस पैथोजन के अगेंस्ट जिससे इनका पहले एनकाउंटर हो चुका है। तो जब सेकंड टाइम उस पैथोजन से एनकाउंटर होगा तो ये इम्यून सिस्टम बहुत फास्ट काम करेगा। अब बी सेल्स खुद किससे बनते हैं? बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो ऑफ अडल्ट मैमल्स एंड लीवर ऑफ फीटस एंड बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स। ये देखो, ये हमारी बड़ी बोन्स हैं। बड़ी बोन्स में यहाँ पे पड़ा होता है येलो बोन मैरो, यहाँ पे पड़ा होता है रेड बोन मैरो, साइड पे पड़ा है रेड बोन मैरो और यहाँ पे पड़ा है येलो बोन मैरो। और जो रेड बोन मैरो है इसमें सेल्स पड़े होते हैं, दीज आर स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स हैं जो ये प्लूरिपोटेंट हैं। स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट, मतलब एक सेल की एबिलिटी दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म होने की, इसे प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं। अब जो ये स्टेम सेल है ये कन्वर्ट हो सकता है आरबीसी में, और ये कन्वर्ट होता है हो सकता है वाइट ब्लड सेल में। वाइट ब्लड सेल में जैसे बी एंड टी सेल्स। तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछे बी और टी सेल्स किससे बने, मैं यही बोलूंगा स्टेम सेल से। तो अब जब हम फीटस होते हैं तो ये कहाँ पे बन रहा है? हमारे लीवर में। और बर्ड्स में ये कहाँ बन रहा है? बर्सा ऑफ फैब्रिशियस।
तो इसका नाम कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, बी सेल्स का नाम बी सेल क्यों है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्हें बर्सा फेब्रिशियस बर्ड्स में ढूंढा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया बी सेल्स. दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज बी सेल्स. अब जो मैच्योर बी सेल्स हैं, दे सिंथेसाइज वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विच आर डिस्प्लेड ऑन देयर मेम्ब्रेन सरफेस. अब ये बी प्लाज्मा सेल है, जब ये मैच्योर होगा तो इसके सरफेस पे ऐसे एंटीबॉडीज लग जाएंगी. दिस विल डेवलप एंटीबॉडीज लाइक दिस. B plasma cells synthesize various types of antibodies which are displayed on their membrane surface. As these antibodies can take antigens, the mature B cells are also called immunocompetent B cells. भाई लड़ तो ये भी रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें भी हम क्या बोलते हैं? इम्यूनो कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंसी, फाइट करने की एबिलिटी. मैच्योर लिम्फोसाइट्स. अब जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे? स्प्लीन में. स्प्लीन क्या है? जहां पे हमारा स्टमक पड़ा है ना, स्टमक के पास एक रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन पड़ा है नियर द स्टमक, स्टमक की साइड पे. इस ऑर्गन को हम स्प्लीन बोलते हैं. जो ये स्प्लीन है इसे ब्लड बैंक भी बोल देते हैं, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल देते हैं. ये है क्या बेसिकली? ये सबसे बड़ी लिम्फ नोड है अपनी बॉडी की. और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये फंक्शनल इम्यून सेल्स हैं. अब जो फंक्शनल इम्यून सेल्स हैं इसमें बी प्लाज्मा सेल्स तो डायरेक्ट फाइट करेंगे बंदूकें प्रोड्यूस करके, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके. और जो लॉन्ग लिव है मेमोरी सेल्स, ये पैथोजन की याद रखेंगे ताकि अगली बार ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो बी प्लाज्मा सेल्स फटाफट उसे रिकॉग्नाइज करके खत्म करेंगे. फिर एमसीक्यू आ गया. These cells are called as immunocompetent B cells. Mature B cells, immature B cells, memory cells. किस सेल को बोलोगे? इम्यूनोकॉम्पिटेंट बी सेल, मैच्योर बी सेल. इसी में कॉम्पिटेंसी है फाइट करने की. फंक्शंस ऑफ फंक्शनल इम्यून सेल्स. फंक्शंस ऑफ फंक्शनल इम्यून सेल्स. Memory cells, they store information about the specific antigens and show quick response when the same type of antigen invaded the body later. हमारी बॉडी में आज एक बैक्टीरिया आ गया. वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगा, बट जब हमारी बॉडी ने उसे रिकॉग्नाइज किया तो उसे मारना शुरू कर दिया. तो उस केस में हमारी बॉडी में एक सेल्स बन गए उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बी मेमोरी सेल्स. सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया दोबारा एंटर हो गया तो बी मेमोरी सेल्स फटाफट बी प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे, एंटीबॉडीज बना के उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है. तो जब पहली बार वो एंटर हुआ था हमारे इम्यून सिस्टम को उसे रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगा. दैट इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में वही पैथोजन एंटर हुआ, बी मेमोरी टी मेमोरी सेल्स की हेल्प से उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय किया गया. उसे बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एमनिएस्टिक रिस्पॉन्स. जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसमें टाइम लगता है पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में, बट जो सेकेंडरी और एमनिएस्टिक रिस्पॉन्स है ये फास्ट रिस्पॉन्स है. बहुत फास्ट पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इसमें. बी प्लाज्मा सेल, ये वो सेल्स हैं जिन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू एंटीजन टू विच दे आर एक्सपोज्ड. ठीक है.
अगर 1 लाख तरह का अलग अलग एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो हमारी बॉडी में एबिलिटी है 1 लाख तरह की अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की। लिम्फोसाइट्स कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन फ्री और सर्कुलेटिंग टी सेल्स। अब देखो, जो लिम्फोसाइट्स हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे, जो फ्रीली सर्कुलेटिंग एंटीजन है, तो वो कौन से सेल्स हैं? टी सेल्स। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? बी प्लाज्मा सेल्स। अब जैसे हमने नोटिस किया, हमारे बोन मैरो में बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस हुए। जो टी सेल्स हैं वहां पे प्रोड्यूस होके थाइमस ग्लैंड में चले गए, जो हमारे गले में पड़ी होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड। अब यहां पे ये मैच्योर होंगे। मेरी बात समझे? टी सेल्स कहां पे बने? जहां पे बी सेल्स बने, बोन मैरो में। लेकिन टी सेल्स वहां से ट्रांसफर होके कहां चले गए? थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। वहां पे जाके ये मैच्योर होंगे। जैसे जब महाभारत हुई, तब आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो कौरव पांडव्स हैं, इन्हें एक तरह के स्कूल्स में भेजा गया ताकि वो वहां पे जाके ट्रेनिंग ले सकें। सिमिलर वे जो टी सेल्स हैं, इन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ पे भेजा जा रहा है? थाइमस में। इसलिए हम बोलते हैं टी थाइमस। थाइमस इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। T cells, thymus gland, mature T cells, immunocompetent T cells, secondary lymphoid organs। अब secondary lymphoid organs है कौन से? spleen and lymph nodes। अब भाई लड़ाई भी तो होगी कहीं पे। अब ऐसे थोड़ी है मतलब घर के बाहर ही लड़ना शुरू कर दिया कौरव और पांडव्स ने। अब लड़ाई के लिए बहुत लंबे चौड़े मैदान चाहिए। वो लंबे चौड़े मैदान कौन से हैं? स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। आप इन्हें कुरुक्षेत्र बोल सकते हो। स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स आर कुरुक्षेत्र ऑफ द बॉडी। यहाँ पे फाइट होगी। ट्रेनिंग लेने कहाँ गए टी सेल्स? थाइमस में, वो स्कूल हो गया। लड़ेंगे कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये कुरुक्षेत्र हो गया जहाँ पे फाइट होगी। फंक्शनल टी सेल्स हैं, ये भी दो तरह के हैं। टी साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक मारने वाले दुश्मन को। मेमोरी टी सेल्स, याद रखने वाले ये पैथोजन कैसा है, अगर नेक्स्ट टाइम फिर आया उसे जल्दी मार सके। दो टी सेल्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज द फ्री और सर्कुलेटिंग एंटीजन्स। They can recognize antigen if presented by APC, antigen presenting cell, or altered cell by major histocompatibility complex molecules। अब मान के चलो हमारी बॉडी जो किला है उसमें एक एंटीजन घूम रहा है। अब उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया मैक्रोफेज ने। मैक्रोफेज ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसकी प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेसिंग करके झंडे की तरह उसे अपने सिर पे लटका लिया ऐसे। इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो, वो तो पंजाब पुलिस है। जब उसने उसे झंडे की तरह अपने सिर पे लटका लिया, तो जब भी ये पंजाब पुलिस मिलिट्री ऑफिसर के पास गया तो मिलिट्री ऑफिसर ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अच्छा एंटीजन ऐसा है जो एपीसी के सिर पे नजर आ रहा है। तो तब वो एक्शन में आएंगे। जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते एंटीजन को। टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कौन करेगा? पंजाब पुलिस का स्पेशल ऑफिसर, जिसका नाम क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक तरह के मैक्रोफेज हैं ये, दे आर टाइप ऑफ मैक्रोफेज। एपीसी इंक्लूड डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट्स। On the surface of T cells, certain glycoprotein molecules
called cluster of differentiation molecules, CD markers are present. Depending on the presence of protein molecules, T cells are of two types, CD4 cells and CD8 cells, depending on their function. ये देखो, ये टी हेल्पर सेल है, TH। ये टी हेल्पर सेल है, इसके सरफेस पे ये स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये CD4 रिसेप्टर। ये टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर सेल है, और इसके सरफेस पे लगी हुई है प्रोटीन CD8 प्रोटीन। अब देखो, जिस पे CD8 प्रोटीन लगी हुई है वो टी हेल्पर सेल है, जिसके सरफेस पे CD8 प्रोटीन लगी हुई है टू टी साइटोटॉक्सिक सेल है। HIV वायरस इसकी हेल्प से एंटर करता है टी हेल्पर सेल में, वो भी बात करेंगे। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, टी सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक और टी किलर। नेचुरल किलर और टी किलर में फर्क है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। टी हेल्पर सेल, TH एंड देयर फंक्शंस। अब भाई जिसका नाम ही हेल्पर सेल है वो तो हेल्प ही करेगा। दीज आर CD4 सेल्स। अब हमने देखा इनके सरफेस पे CD4 रिसेप्टर लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन CD4 लगी हुई है, इसलिए इन्हें CD4 सेल्स भी बोलते हैं। दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रेजेंटेड बाय APC। ये APC है। मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। अब ये मैक्रोफेज है, ये एंटीजन को पकड़ के लेके आया है। ये स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है इसकी क्लेफ्ट है, और ये पकड़ा हुआ है इसने एंटीजन। अब बेसिकली ये टी हेल्पर सेल है, उसकी क्लेफ्ट से एंटीजन को पकड़ लिया। दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रेजेंटेड बाय APC। अब जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक मैक्रोफेज है। अब इस मैक्रोफेज ने एंटीजन को पकड़ा और एंटीजन को किसे प्रेजेंट कर दिया? टी हेल्पर सेल को। दे हेल्प द बी सेल्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, हेल्प मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स इन फेगोसाइटोसिस। अब ये टी हेल्पर सेल प्रोड्यूस करेगा एक तरह के केमिकल, इन्हें बोलते हैं लिम्फोकाइंस। ये एक माइटोजेंस हैं। ये माइटोजेंस माइटोसिस करवाएंगे बी एंड टी सेल्स की। मेरी बात समझे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को पकड़ा और आया, ओ भाई टी हेल्पर सेल कहाँ पे है? तो दुश्मन घुस चुका है बॉडी में। टी हेल्पर सेल ने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं। जो इस केस में इसने एक मैसेज प्रोड्यूस करा केमिकल की फॉर्म में, लिम्फोकाइंस और साइटोकाइंस, जो माइटोजेंस है माइटोसिस को प्रमोट करते हैं। इन्होंने बी प्लाज्मा सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल की माइटोसिस करवा दी। अब बी प्लाज्मा और टी साइटोटॉक्सिक सेल का नंबर बढ़ गया। अब देखो लड़ाई होगी जबरदस्त। They activate T cytotoxic cell to initiate cell-mediated immunity. They are involved in both humoral immunity and cell-mediated immunity. Humoral का मतलब होता है एंटीबॉडी। जिस इम्यूनिटी में एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और हमें पता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं बी प्लाज्मा सेल्स। इसका मतलब जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है
या बी प्लाज्मा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसे बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो डायरेक्ट पंगा लेता है एंटीजन से, डायरेक्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, तो सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। इसलिए जो टी सेल्स के कारण इम्यूनिटी है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के कारण इम्यूनिटी है, उसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दे इन्वॉल्व इन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कर देते हैं। जैसे मान के चलो एक डोनर और रेसिपिएंट है, हमने डोनर का किडनी रेसिपिएंट में लगाया, तो रेसिपिएंट की बॉडी डोनर की किडनी को रिजेक्ट कर सकती है। उसमें कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व। They stimulate certain cells such as macrophages, which in turn secrete cytokines that stimulate T helper cells. अब बेसिकली लड़ाई आपस में मिलजुल के चल रही है। पंजाब पुलिस मिलिट्री की हेल्प कर रही है, मिलिट्री पंजाब पुलिस की हेल्प कर रही है। अबाउट टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी किलर सेल्स, इनका तो नाम ही किलर है। इनके सरफेस पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, CD8 रिसेप्टर्स। दे कैन रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रेजेंटेड बाय APC। ये भी उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जो किसने प्रेजेंट किया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और मैक्रोफेज ने। As soon as they receive the antigen, they are differentiated into cytotoxic T lymphocytes or effector T cells, which kill and lyse the virus-infected host cells as well as the tumor cells. ये लो जी, ये APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके क्लेफ्ट पे लगा हुआ है एंटीजन। अब बेसिकली ये लेके आया इसे टी साइटोटॉक्सिक सेल के पास। अब टी साइटोटॉक्सिक सेल ने इसकी बॉडी में ऐसी प्रोटीन्स इंजेक्ट कर देनी है जिन्हें परफोरिन्स बोलते हैं। इन परफोरिन्स प्रोटीन्स के कारण इसमें परफोरेशंस हो जाएंगी, पोर्स हो जाएंगे। पोर होने के कारण पानी अंदर जाएगा और ये बस्ट करके डाई कर जाएगा। ऐसे ही ये मारता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को। However, these cells are involved only in cell-mediated immunity. Large granular lymphocytes. They include natural killer cells. They form most important line of defense cells. They destroy infected cell, altered cells in an antibody independent manner. क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक हैं, ये तो पंजाब पुलिस की भर्ती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ना। The reaction time of natural killer cell is fast, as they are always in the active form to identify and destroy even small cancer cells well before they form tumor. Altered cells, cells of the host which the processed antigenic polypeptides on the mature helper cells are called altered cells. CD4 receptors are, हाँ भाई कहाँ पे पड़े होते हैं CD4 रिसेप्टर्स? टी हेल्पर पे। और टी साइटोटॉक्सिक पे कौन से पड़े होते हैं? CD8 फेगोसाइट्स। फेगो eating sites cell eaters based on the type of nuclei present. Mononuclear phagocytes MNPS, polymorphonuclear phagocytes PM
NS. Mononuclear phagocytes. Monocytes of the blood enter the extra capillary spaces and transform into histiocytes in the connective tissue. Kupffer cells in the liver, microglia in the brain, osteoclast in the bone, and synovial cells in the synovial fluid. याद करो, मैंने बताया था आपको जो मोनोसाइट्स हैं ये वॉन्डरिंग सेल्स हैं. ये ब्लड में इधर उधर घूमते रहते हैं. वॉन्डरिंग सेल्स, लंडर सेल्स हैं, ब्लड में इधर उधर घूम रहे हैं ये. बट जब ये मोनोसाइट्स ऑर्गन्स के टिश्यू में जाके एम्बेड हो जाते हैं तो ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस कहलाते हैं. इसका मतलब मोनोसाइट्स आर द लंडर सेल्स, ठीक है, विच वांडर हेयर एंड देयर थ्रू ब्लड. ठीक है, जब ये मोनोसाइट्स अलग अलग ऑर्गन्स के टिश्यू में जाके एम्बेड हो गए तो इन मोनोसाइट्स को क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफेजेस. पहले इनकी लाइफ कुछ दिन थी, 5-4 दिन थी. अब इनकी लाइफ महीने होगी, मंथ्स होगी. जो ज्यादा घूमेगा ना उसकी लाइफ कम रह जाती है. और जब ये रेस्ट मोड में आ गया है, एक टिश्यू में एम्बेड हो गया, मैक्रोफेज बन गया है, तो इसकी लाइफ ज्यादा हो गई है. अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स. मैक्रोफेजेस है तो मोनोसाइट्स ही हैं. मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स, याद करो क्या फंडा दिया था? गंदे लंग्स. मैक्रोफेजेस ऑफ लंग्स आर डस्ट सेल्स. दूसरा फंडा क्या दिया था? लिव ग्लिस्कुफ. जो लीवर है उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लोब्यूल, और लोब्यूल की कवरिंग क्या होती है? ग्लिसन्स कैप्सूल. और इसके फेगोसिटिक सेल्स क्या होते हैं? कुफर सेल्स. और ब्रेन के फेगोसिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस माइक्रोग्लियल सेल्स. ओस्टियोक्लास्ट बोन के, साइनोवियल सेल्स साइनोवियल फ्लूइड के. रटत विज्ञान लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके रटा जाएगा ये. अब आगे PNPS, पोलीमोर्फोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स. दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब इनमें इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. दीज आर द ग्रेन्युलोसाइट्स ऑफ ब्लड इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स हैं जो इनके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं वो स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली बेसिक डाई से स्टेन होती हैं, इसलिए इनका नाम है न्यूट्रोफिल्स. एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स ये इओसिन एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं. बेसोफिल्स ये बेसिक डाई से स्टेन होते हैं. दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूट्रोफिल्स एज दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी. मतलब आप मान के चलो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स. मैंने आपको एक फंडा बताया था, नेवर लेट मंकी ईट बनाना. सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. याद आया? +1 की एनिमल टिश्यूज की कॉपी खोलो, सब याद आ जाएगा. ऑक्सिलरी सेल्स. These are the cells that assist or help lymphocytes in immune responses, are called auxiliary cells. Auxiliary cells include basophils, mast cells, platelets, macrophages, B cells, dendritic cells. Above cells are grouped under two categories, two groups.
इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। या तो ऐसे पंजाब पुलिस वाले बनेंगे जो मिलिट्री को जाके दिखाएंगे, देखिए एंटीजन ऐसा है, ठीक है, इसे रिकॉग्नाइज करिए, फटाफट मारिए। या स्वेलिंग करवा देंगे, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा देंगे। अब बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स और प्लेटलेट्स ये इन्फ्लेमेशन करवा रहे हैं, स्वेलिंग। मैक्रोफेजेस, बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स ये एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम कर रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स are cells which secrete and cause inflammation in the surrounding tissues. APC are the cells which present the antigen to T helper cell. तभी T helper cell साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा, माइटोजन साइटोकाइन प्रोड्यूस होगी, तभी बी प्लाज्मा और टी साइटोटॉक्सिक का नंबर बढ़ेगा, तभी बी प्लाज्मा सेल्स फटाफट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और टी साइटोटॉक्सिक सेल फटाफट परफोरिन्स डाल के एंटीजन को मारेंगे। मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स इन बोन आर कॉल्ड एज, हाँ जी बताओ जी, बोन में कौन से हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स? क्या जुड़ रहा है बोन के साथ? स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोलॉजी। माइक्रोग्लियल सेल्स आर फेगोसाइट्स ऑफ ब्रेन। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय द लेक्चर। अगले लेक्चर के साथ कल मिलते हैं, बाय।